कह रहा था कल दरोगा थाने में दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। और शुक्र मौला का अदा करके ये कल्लन ने कहा, शुक्र मौला का अदा करके ये कल्लन ने कहा, हो भला रिश्वत का वरना मार देते जान से। इन 4 मिसरों के साथ मैं भाई नरकंकाल जी को आवाज दे रहा हूं, जो रायबरेली से तशरीफ लाए हैं, कि माइक पर तशरीफ लाएं और अपने अशार से नवाजें। इतने हल्के में न लो, बॉडी ने देखो, भावनाओं को समझो। एक बार और तालियां बजाइए। बजाइए साहब। नदीम भाई, हमने आपको सुना, आप भी हमको झेलो। सत्र साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जीएम साहब को भी बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं भाई मोइन भाई को, बहुत शुक्रिया। और जो यहाँ के सभी शामियान हैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। इससे ज्यादा चमचागिरी कर भी नहीं सकता हूँ। सबसे बाद में मेरा नंबर आया जब बैठे बैठे हमारा ताव ठंडा हो गया। चलिए, बहुत से शहर अच्छे हो गए। बहुत ज्यादा मैं शार्ट में पढ़ूंगा, बहुत अभी की हम शाइस्ता जी को सुनना है और बहुत अच्छे से कौशल जी को सुनना है। बहुत शार्ट में निपटाता हूँ। जैसे एक जगह इंटरव्यू चल रहा था तो एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एक लड़का बरेली का आया, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ। एग्जामिनर ने कहा शब्द ज्यादा, कुछ कम करो। एक लड़का मुरादाबाद का आया, उसने कहा मैं आई कम इन सर। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज्यादा कम करो। एक लड़का इसी तिलहर का था, उसने कहा घुसी, उसका सिलेक्शन हो गया। तालियां बजानी जोरदार बजाइए। हमारे यहाँ सब 60 में ही मामला चलता। देखिए, हम शेर वेर नहीं पढ़ पाते, हम खुद शेर है तो कहाँ पढ़े। तो इसलिए बड़े मस्ती के साथ प्यार मोहब्बत की बातें हो रही थी। अभी नदीम भाई बहुत अच्छा पढ़ के गए, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। और नरकंकाल का मतलब यही समझ लो कि इस डैश पे मैं ही अकेला नर हूँ। यही न करो, तालियां बजाओ अगर यहाँ पे बजती, और अगर सुनोगे तो सुनाऊंगा नहीं कोई। जब मैं रायबरेली से चला तो हमारी बीवी ने कहा जान तिलहर जा रहे हो? तो हमने कहा जान क्यों कहती हो? तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा, थोड़ा शार्ट में कह दिया। तो हमने कहा रानी ये सब ना कहा करो। तो बोली रानी को कहते हो? हमने कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा है। तो बहुत प्यार मोहब्बत पे क्या है ना, प्यार मोहब्बत पे जब हम लिखना शुरू किए तो योगी जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड लगा दिया। बोले तुम प्यार मोहब्बत पे लिख ही नहीं सकते हो। हमने कहा क्यों? ये तो उत्तर प्रदेश है, राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, आगरे का ताजमहल है जो दुनिया को प्यार का पैगाम देता है। और योगी जी आपने प्यार पे रोक क्यों लगा दिया? बोले ऐसा है जो काम हम खुद नहीं कर सकते वो करने नहीं देंगे किसी को। बहुत अच्छे। तो इसलिए प्यार मोहब्बत 4 पंक्तियां मैं भी पढ़ता हूँ कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो। ऐसे हमारी चेसिस नहीं अलाउ करते कि हम प्यार मोहब्बत में कुछ लिखें। हाँ। अच्छा, ये चेसिस कोई पेचिस के कारण भी नहीं कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, माशूक की शादी हो गई 2 दिन लेट हो गए। और वो आज भी लग रही है ताजमहल, एक हम है कि फैल के चाइना गेट हो गए। तो ये हाँ, ये थोड़ा सा ये है, बड़ा मस्ती के साथ सुनिए। चलिए 2 छोटी छोटी कविताएं और पढ़ता हूँ, पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और सुनाऊंगा। नदीम भाई बिल्कुल मस्ती में। नदीम भाई बहुत ब्यूटीफुल टाइप के हैंडसम है, तो ऐसा हम भी कम बुरे नहीं हैं। हाँ बहुत। चलिए मैं पढ़ता हूँ। नदीम भाई एक नई कविता सुनिएगा कि जज ने सलमान खान से पूछा तुमने हिरण को क्यों मारा? सलमान ने थोड़ी देर विचारा, फिर बोले श्री राम ने भी तो सोने का हिरण मारा था श्रीमान, और मैं तो उनका भक्त हूँ बजरंगी भाईजान। श्री राम ने भी तो सोने का हिरण मारा था श्रीमान, मैं तो उन्हीं का भक्त हूँ बजरंगी भाईजान। जज ने कहा श्री राम ने तो पत्नी के कहने से था मारा, और तू तो जन्मजात है कुंवारा, और तेरी सजा नहीं कर सकता हूँ माफ, मुझे भी करना है इंसाफ। जा जेल के अंदर जा और बापू आसाराम से आशीर्वाद पा। यहाँ पे कई बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, ये बड़े आदरणीय लेकिन विश्वसनीय नहीं है। कई बुजुर्ग यहाँ डैश पे भी बैठे हुए हैं, सामने भी हैं, ये बहुत आदरणीय लेकिन विश्वसनीयता थोड़ा कम हो गई। इनके सम्मान में एक शेर झोंकता हूँ, बर्दाश्त करें कि न जाने जिंदगी की किस गली में आबरू नीलाम हो जाए, इन बुजुर्गों का क्या भरोसा कब कौन आसाराम हो जाए। तो इसलिए थोड़ा डर लगता है। भाई फिर से पढ़ दीजिए एक बार।
हाँ, न जाने जिंदगी की किस गली में आबरू नीलाम हो जाए, इन बुजुर्गों का क्या भरोसा, कब कौन आशाराम हो जाए। अब देश में ऐसे है चल रहा। अब ये हमारे जो निजामत कर रहे हैं ऐसे लग रहे हैं जैसे डेरा प्रमुख बैठे हों। हाँ, इनके भी सम्मान में तालियां एक बार आनी चाहिए, भरपूर तालियां आनी चाहिए। कभी शायर ऐसे लग रहे हैं जैसे नरेगा के मजदूर बैठे हैं। तो ये सब बहुत अच्छे चल रहा है। हम तो बिल्कुल अनारकली की तरह खड़े जलालुद्दीन अकबर के दरबार में। चलिए मैं पढ़ता हूँ कि जज ने कहा तुम्हारी सजा नहीं कर सकता हूँ माफ, मुझे भी करना है इंसाफ। जा जेल के अंदर जा, बापू आसाराम से आशीर्वाद पा। और बापू ने जैसे ही सलमान को देखा बोले वाह रे ईश्वर तेरी माया, मैं हिरनी के चक्कर में ये हिरण के चक्कर में आया। वाह वाह। मैं हिरनी के चक्कर में ये हिरण के चक्कर में आया। बापू ने कहा ये सजा से बापू शर्मिंदा है। बापू ने कहा ये बापू शर्मिंदा है। सलमान ने कहा डोंट वरी बापू, टाइगर अभी जिंदा है। डोंट वरी बापू, टाइगर अभी जिंदा है। बापू ने कहा ये दुनिया नाम नहीं देखती है काम, मैं भी तो था बापू आसाराम, अब आजकल हो गया हूँ झंडू बाम। और तू कभी दबंग, कभी टाइगर, कभी बजरंगी भाईजान, लेकिन वास्तव में है तू सलमान। सलमान ने कहा हम साथ साथ वाले तो फिसल गए, हम ही एक कानून के दलदल में फंस गए। बापू ने देते हुए ज्ञान कहा मत दुखी हो इंसान, इस दुनिया में मृत तृष्णा के चक्कर में सभी है परेशान, सजा काट रहे हैं, यही कुदरत का खेल है, ये दुनिया भी तो एक जेल है। और चलिए हमारी मोदी सरकार ने, हम लोग 5 तत्वों से शरीर बना हुआ, लेकिन मोदी सरकार ने 2 तत्व और जोड़ दिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड। हाँ, तो ये उस पर एक कविता पढ़ता हूँ। हालांकि मोदी जी कहते न खाएंगे न खाने देंगे, लेके भले भाग जाओ। हाँ, तो जो लोग लेके भाग गए वो सुखी हैं। ये सब बहुत चलता रहता है कि ये हेयर कटिंग सैलून में नाई से कहा जल्दी से मेरी दाढ़ी बनाओ। वो बोला बाबूजी पहले आधार कार्ड दिखाओ। मैंने कहा दाढ़ी से आधार कार्ड का क्या संबंध, क्या यहाँ भी सरकारी प्रतिबंध, ये तो ग्राहकों को खलेगा, बोलो उधार कार्ड चलेगा। वो बोला बाबूजी अभी तो कुछ नहीं है, आप कहाँ तक भागेंगे जब सुलभ शौचालय वाले आधार कार्ड मांगेंगे। वाह वाह वाह। तो ये सारी चीजें चल रही। और ये बात मैं इसलिए यहाँ पे एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, न मैं कांग्रेस का आदमी हूँ न बीजेपी को हूँ। बीजेपी का मतलब बहुत ज्यादा परेशान, उसका शार्ट फॉर्म है। और न सपा का आदमी हूँ मैं, अपनी केवल बीवी का आदमी हूँ। अगर लग रहा तो एक बार हमारे सम्मान में और तालियां ठोक सकते हो। असल में हम लोग हाथ से कहीं से भी निकाल सकते हैं। वो आपकी शक्ल से लग रहा है कि आप पति हैं। हाँ जी, असल में हाथ से कहीं से भी निकाला जा सकता है। हम एक दिन अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, रास्ते में गधा मिला, तो पत्नी ने कहा देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हमने कहा ससुर जी प्रणाम। तो ये सब कहीं से भी बात कही जा सकती। चलिए हमारे कुछ युवा साथी बैठे हुए हैं, इनके कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। हालांकि मैं गा नहीं सकता हूँ, सोचता हूँ अगर सांस खींच दिया न लौटे तो कोई गारंटी नहीं है। चलिए मैं पढ़ता हूँ कि खाते पिज्जा बर्गर ना छूत साग भाजी, और खूब टाइट कपड़ों में कॉलेज में रंगबाजी, और सुन रहे मोबाइल में बाजाबाजी की ना बाजी। ये स्थितियां हैं आजकल। असल में एक दिन जो है हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे, उसको कोई सवाल नहीं आ रहा था, तो हमारे मुंह से निकला गधे हो क्या। तो उसने कहा पापा वाक्य में संशोधन करो, गधे नहीं गधे की औलाद कहो। तो जहां इतने बच्चे इंटेलिजेंट हो गए हैं वहां देश का तो बहुत विकास हो सकता है। इसकी अगली पंक्तियां पढ़ता हूं कि कह रहे माम डैडी ना पिता न माता जी, हो गए दूर बाबा हो गई दूर आजी, बस हाय हलो टाटा ना छूते पाँव पाजी, सुन रहे मोबाइल में बाजाबाजी। ये तो संस्कारों की बात हमने की, लेकिन वास्तव में देश में जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अभी किसी ने उसका जिक्र भी किया था। एक हिंदी की कविता दे के जाना चाहता हूँ, क्योंकि हंसाने को तो बहुत कुछ हंसाया जा सकता, बहुत से ये किया जा सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ मैसेज दे के जाऊँ। पहली बार आप लोगों के बीच में आया हूँ, और पहली बार का मतलब हल्के में न लीजिए। एक डॉक्टर ने सुई निकाला तो मरीज भगा, तो डॉक्टर ने कहा क्यों भगते हो। मरीज ने कहा साहब पहली बार लगवाने जा रहा हूँ। तो डॉक्टर ने कहा घबराओ नहीं, मैं भी पहली बार लगाने जा रहा हूँ। तो ये है
एक कविता पढ़ता हूँ हिंदी कविता की। स्वागत। ये चाहे वो दिल्ली में निर्भया कांड हो, चाहे अभी जो वो कठुआ में हुआ, जो गीता और आशिफा के साथ हुआ, तो इसके लिए एक हिंदी की कविता मैं पढ़ना चाहता हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। स्वागत। महाभारत से 4 पात्र उठाता हूँ और अपनी कविता पढ़ता हूँ। कि धृतराष्ट्र ने पूछा संजय, आज के क्या समाचार हैं? संजय बोला, महाराज कुछ मत पूछिए, हम बेबस हैं, लाचार हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय डरो नहीं, साफ साफ कहो, जो देख रहे हो वो कहो, भावनाओं में मत बहो। संजय बोला, महाराज हस्तिनापुर ही नहीं पूरा देश रो रहा है। आपके दरबार में द्रौपदी चीर हरण हुआ था, पर आए दिन गैंग रेप हो रहा है। मानवता मरणासन्न है, धर्म की थम रही सांसें। महाराज मैं आज भी देख रहा हूँ पेट पर लटकती हुई लाशें। ये सुनकर गांधारी रोने लगी, आंखों में बंधी पट्टी आंसुओं से भिगोने लगी। बोली, काश यदि मैं पहले जान जाती, कदापि अपनी छाती का दूध कौरवों को नहीं पिलाती। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय पहेलियां मत बुझाओ, ये गैंग रेप क्या, इसे संस्कृत में समझाओ। संजय बोला, महाराज ये शब्द संस्कृत में आ नहीं सकता, और जिस देश की संस्कृति में आ गया उसे कोई बचा नहीं सकता। बहुत अच्छे, बहुत। इसलिए जाओ किसी धर्मगुरु को बुलाओ। धर्मगुरु आए, चेहरे पर विषाद के बादल छाए। धृतराष्ट्र ने पूछा, कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम? धर्मगुरु बोले, बापू आशाराम। महाराज देश और वंश को बाद में बचाइए, पहले मेरी सजा से मुक्ति दिलाइए। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। संजय बोला, महाराज जब तक पांचाली दुशासन के रक्त से अपने केस नहीं धोएगी, इस राष्ट्र की संस्कृति इसी तरह रोएगी। और जब तक भीम की गदा दुर्योधन की जाग नहीं तोड़ेगी, ये समस्या देश का पिंड नहीं छोड़ेगी। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सुंदर।